किसान तो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जब सिर का पसीना एड़ियों पर आता है तब किसान मेहनत करके गेहूं और धान उगाता है। यहाँ की मिट्टी में इतनी तासीर है, इतना दम है कि बंजर जमीनों पे भी वो वहां पे भी अन्न पैदा कर देती है। क्या हमें ये चीज नहीं चाहिए? आप अपना काला कानून अपने पास रखिए। हम इधर बैठने के लिए नहीं आए, मरने के लिए आए। उनकी शहादतें बेकार थोड़ी कर देंगे। हमारे लिए इससे शर्म की बात नहीं कि अब हम वापस चले जाएं। जब तक हमारी बात ये नहीं मानेंगे, काले कानून रद्द नहीं करेंगे, तो हम कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये जो दलाल है ये उसको पैकेट में, आटे को पैकेट में लाना चाहते हैं। अब इसे दिख रहा है जमीन को बेच के और यो 500 का मजदूर बनाना चाहे अडानी अंबानी का। झांसा राम तेरे झांसे में अब क्या तो हमें नहीं, जमीन नहीं भी कर देंगे चाहे हो जा कुछ। और ये हमारी लड़ाई किसानों की नहीं है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर में और हमारे साथ हैं हाजी नाजिश खान, जो कांग्रेस किसान के जिला अध्यक्ष हैं। देखा जाए पिछले 2 महीने से अन्नदाता सड़कों पर है सरकार के 3 कानूनों को लेकर। इसी मुद्दे पर बात करते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है। पिछले 2 महीने से किसान सड़कों पर है, अन्नदाता सड़कों पर है, सरकार मान नहीं रही है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, किसान 2 महीने से सड़कों पर है। इतनी तपती हुई, इतनी ठंड में जिस वक्त आदमी अपना लिहाफ छोड़ना या अपना ब्लैंकेट से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझता, उस टाइम पर सिंधु बॉर्डर पर जाकर 50 लाख कम से कम किसान जो सड़कों पर बैठा हुआ है, तो पीएम साहब उनकी डिमांड या उनकी मांग सुनने नहीं आ रहे हैं। और अपने काला कानून जो उन्होंने थोप दिया है, ये 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी, कभी इससे पहले या सरकार कोई भी सरकार होती है, कुछ भी भत्ता देने की आवाम को, पब्लिक को भत्ता देती है, जनता को, तो वो खुशी खुशी लेते हैं। ये 70 साल में पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से कि सरकार कुछ देना चाह रही है और किसान लोग उसको वापसी देने के लिए, क्या हमें ये चीज़ नहीं चाहिए? आप अपना काला कानून अपने पास रखिए। तो इस बात के आंदोलन को लेकर सिद्धू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिसपे पीएम साहब के पास टाइम है। अडानी और अंबानी के पोते को देखने के लिए वो बम्बई जा रहे हैं और हेलीकॉप्टरों से घूम रहे हैं। इन 50 लाख जो किसान बैठे हुए हैं, जो अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान खाना खाता है, जो हिंदुस्तान हमारी कृषि उपजाऊ ज़मीन है, जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक कृषि उपजाऊ ज़मीन के नाम से जानी जाती है। यहाँ की मिट्टी भी अगर जहाँ पे बंजर बहुत से मुल्क हैं वहाँ पे बिक जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में इतनी तासीर है, इतना दम है कि बंजर ज़मीनों पे भी वो वहाँ पे भी अन्न पैदा कर देती है। उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाला कौन है? यहाँ का किसान है। मई जून की गर्मियों में जब सिर का पसीना एड़ियों पर आता है तब किसान मेहनत करके गेहूं और धान उगाता है। उस वक्त ये लोग, ये बड़े बड़े लोग जो आज बैठे हुए, आज जो दलाली कर रहे हैं, किसानों के ऊपर नेतागिरी और दलाली कर रहे हैं, ये अपने एसी बंगलों में रहते हैं, एसी कारों में घूमते हैं, ये अपने एसी हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। उस वक्त किसान अनाज उगाता है और ये चाहते हैं कि किसान जो है ये अनाज अपने आप नहीं बेचे, ये दलालों के जरिए बिके। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये अपना काला कानून वापसी ले। पिछले 2 महीने से देख रहे हैं सरकार मानने को तैयार नहीं है, या सरकार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाती है, कुछ ना कुछ कहती है। सरकार के जो हमारे किसान के जो नेता हैं उनसे मीटिंग्स होती हैं, फिर कुछ ना कुछ नई बात आ जाती है, फिर नई तारीख आ जाती है, अब फिर नई तारीखें आ रही हैं। तो क्या उम्मीद है कि क्या कुछ हल निकलने की उम्मीद लग रही है सरकार से? देखिए, जब तक हल नहीं निकलेगा किसान अपनी जगह पे बैठा रहेगा, किसान बिल्कुल नहीं हटेगा, क्योंकि इसमें ये किसान की लड़ाई नहीं है। आप आज नमक देख रहे हैं, जो नमक कल 4 रुपए किलो बिकता था, आज जो नमक पैकेट में आने के बाद में 20 रुपए किलो है। आज जो आटा 15 रुपए किलो बिकता है, वो पैकेट में आने के बाद में ये जो दलाल है ये उसको पैकेट में, आटे को पैकेट में लाना चाहते हैं। जो आज गरीब आदमी आराम से जो खाना पेट भर के खा लेता है, अगर ये आटा पैकेट में आ गया तो ये 20 रुपए किलो नहीं, जैसे नमक 20 रुपए किलो बिक रहा है, ये 20 रुपए किलो नहीं, ये 40 और 50 रुपए किलो बिकेगा। तो यही कहना चाहूँगा, हम भी जब तक डटे रहेंगे, हमारे किसान, जब तक सरकार हमारी बात मान ना ले। और ये हमारी लड़ाई किसानों की नहीं है, ये देश के हर नागरिक की लड़ाई है, हर गरीब की लड़ाई है। देश के हर नागरिक की लड़ाई है, हर गरीब की लड़ाई है। दानिश भाई, आपने सही कहा, लेकिन सवाल यही है कि सरकार अगर नहीं मानती है, इसी तरह बॉर्डर पर लोग डटे रहे, तो कब तक पेशेंस रहेगा किसानों में? देखिए, किसान अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि कोई भी मेहनत आप करें, लेके कोई और चला जाए, आप सिर्फ एक वहाँ पे मेहनती वो बन के रह जाए, किसान ही बन के रह जाए। किसान तो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जी। और पीएम साहब को उनकी बात मानना चाहिए।
पीएम साहब को देखना चाहिए कि 50 लाख जो है किसान बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, हमारी माँ बहनें ठंडों में बैठी हुई हैं, वहाँ पे किसान सुसाइड कर रहा है, किसान के पास कोई चारा नहीं है, डीजल पे दाम बढ़ा देते हैं, कभी हमारे 12 चलते हैं, कभी खाद पे दाम बढ़ा देते हैं। तो इन पीएम मोदी साहब को हमारी बात को मानना चाहिए और हमारा समर्थन देना चाहिए। पीएम साहब को, सरकार को बात माननी चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, जो नाजिश साहब का कहना है। और देखा जाए तो पूरा जो लोग भी किसान नेता हैं, अब देश की 70% जनता गांव में रहती है, किसान हैं, किसानी पर ही निर्भर है। अन्नदाता नाराज़ है, लेकिन सरकार के जो है कान पर जू नहीं रेंग रही। अब इन हालात में सरकार का क्या स्टैंड होगा अगला? क्या वो 70% जनता को नाराज़ करके ही अपने बिल पर कायम रहेगी, या कुछ अमेंडमेंट होगा, कुछ हालात बनेंगे? ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से नाजिश साहब की बात करें या और किसान नेताओं की बात करें, वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है जब तक कि बिल वापस नहीं लिया जाता। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब से।